बनाओ जरा, बैकअप बनाओ, बैकअप बनाओ, बैकअप इसके पीछे। ये देख सकते हैं कि इस वक्त एक और डेड बॉडी को लाया गया है ग्राउंड जीरो से। आपको ये हम रिपोर्ट बता रहे हैं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, आदाब। द चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल हक वानी। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर लगातार 2 दिन से पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी जिला किश्तवाड़ के तहसील पाडर का चसोती वो गांव जो कुछ रोज कबल मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरा भरा गांव था। और जो जराया से हमें इतलात मौसूल हुई या मुकामी लोगों से हमें बात हुई, आते वक्त मेरे पीछे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो घर आपको दिख रहे हैं, ये जो नाला दिख रहा है, उस पत्थर के आसपास में दुकानें थी, मार्केट थी। और आज हम उन दुकानों के ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना दुख भरा ये हादसा परसों हुआ होगा। ये आप और हम अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल चसोती का ये वही गांव है जहां पर हमारे श्रद्धालु भाई बहन मचेल यात्रा की जानिब जा रहे थे, अपने दर्शन करने जा रहे थे। कुछ सूत्रों से या मुकामी लोगों की बात करें तो ऐसी बातें भी सामने आई कि सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग खाना भी खा रहे थे, कुछ लोग वापस नीचे की जानिब जा रहे थे। और अचानक से जब ये क्लाउड बर्स्ट वहां पे होता है, वो तमाम लोग, या मैं उस जगह की बात करूं, वो जगह ही वहां से गायब हो जाती है, जमीन दोज हो जाती है। मजीद जो हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई आई विटनेस अगर हो, उन आई विटनेस से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक के मनाजिर हमने आपको उस जगह से भी दिखाए कि वहां पर क्या मामला थे। कुछ डेड बॉडीज वहां से भी अभी निकाली गई। अभी इस वक्त 3:15 बजे हैं और 3:15 बजे तक कुछ डेड बॉडीज निकाली गई थी। अभी आपने ये बात सुनी, चीफ सेक्रेटरी जो अतुल डुल्लू जी हैं, उन्होंने भी खुद बात की और तमाम बातें आपने सुनी। मजीद और भी बातें या आई विटनेस हमसे कोई बात करेगा, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि 14 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये एक बड़ी ही दुखद त्रासदी हुई। एक नेचुरल कैलेमिटी है, क्लाउड बर्स्ट के कारण यहाँ पर बहुत सी जानें गई। जो आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है वो 57 लोग इसमें उनकी जानें चली गई। और उसके अलावा जब ये त्रासदी हुई तो इमीडिएटली जो फोर्सेज यहाँ डिप्लॉयड थी उन्होंने काम करना शुरू किया और उसके साथ साथ सिविल प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ एक्टिवेट हो गए और लगभग 400-450 लोगों ने काम करना यहाँ शुरू किया। और पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर एक तो 116 लोगों को जीवित निकाला गया, जिसमें से लगभग 60 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुँचाए गए एम्बुलेंसेज के द्वारा और उनका इलाज चल रहा है। और उनके इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ से भी एक सुपर स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो 50-55 के करीब जो पेशेंट्स थे, उनको मामूली चोटें थी, उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया और अपने अपने घर भेजा गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक प्रोसेस चल रहा है कि डेड बॉडीज़ को निकालने का। अभी तक के 57 डेड बॉडीज़ निकली हैं, यहाँ लोगों ने ही निकाली हैं। हेवी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, लगभग 23 जेसीबीज़ हैं, उसमें से कई सारी काम कर रहे हैं, फिर कुछ को रेस्ट देंगे, कुछ काम करेंगे। उसके साथ साथ स्टोन कटर है, उसके साथ साथ 3 एक्सकवेटर्स। तो जितनी भी मशीनरी यहाँ फिजिकली डिप्लॉय हो सकती थी वो डिप्लॉय की गई है। यहाँ की लोकल टेरेन की कंडीशंस भी आप देखिए, उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और जो लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, बीआरओ, ये लगभग 400-450 लोग इसमें हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं। और मैं एक बात कहना भूल गया कि यहाँ के लोकल लोगों ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई और उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। मतलब एक टीम बनकर यहाँ पिछले 2 दिन से काम कर रहे हैं। और यहाँ जो मचेल मात्रा में माता के मंदिर में
लगभग 5,000 यात्री फंसे हुए थे। उनको भी ट्रैक बनाकर यहाँ से निकाला गया और गाड़ियों में अपने अपने घरों में भेजा गया। लगभग 10,000 लोग गुलाबगढ़ में फंसे थे, तो उनको भी अपने अपने घरों में भेजा गया है। तो अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ज़ोर शोर से चल रहा है। मैन एंड मशीनरी ये दोनों लगे हुए हैं और यहाँ पूरा सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना के ऑफिसर, सब सीनियर से ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं और पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि काम कैसे चल रहा है। तो ये काम तब तक चलेगा जब तक हम ये सभी के सभी जो अगर कोई जीवित हैं उन जीवित को निकाल न दें और अगर डेड बॉडीज़ हैं तो डेड बॉडीज़ को निकाल न दें। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि इस वक्त एक और डेड बॉडी को लाया गया है ग्राउंड जीरो से। आपको ये हम रिपोर्ट्स बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस है और तमाम आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। और पीछे वहाँ कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे बताया जा रहा लंगर लगा हुआ था और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग जो है वो शेल्टर ले रहे थे, या मैं यूं कहूँ कि खाना खा रहे थे। और बाद में ये एक कुदरती आफत आई जिसने मैं कहूँगा नाकानी आफत आई जिसने यहाँ के जो मनाजिर हैं वो इस कदर दिल दहला देने वाले कर दिए। तो नाज़रीन, सुबह से आप तक हमने तमाम तरो मनाजिर पहुंचाए जो दिल को दहला देते हैं। आपने विजुअल्स में वो सारी चीजें देखी हैं कि किस तरह से एक मकान को जेसीबी मशीन थामे हुए है और वहां से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है या ढूंढा जा रहा है। और लंगर कहाँ पे लगा हुआ था, हमारे श्रद्धालु जो थे वो कितने थे, आंकड़ा क्या था, ये अभी कहना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि कभी 50 का आंकड़ा आ रहा है, कभी 60 का आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात ये कर रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु थे। उनमें से कितने अपनी जानें गंवा गए हैं, कितने जख्मी हैं, कितने जीएमसी जम्मू के लिए या डोडा के लिए या किश्तवाड़ के लिए मुंतकिल किए गए हैं, वो तमाम तर बातें आप तक पहुंची हैं। तो इस वक्त हम अब अठोली पाडर के जो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप ये एमएनसीज देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलर्ट है, बिल्कुल एक्टिव है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का काफिला भी हमें देखने को मिला, वो भी वहां पर गए थे, उनके साथ तमाम विधायक भी वहां पर गए थे। और वो भी आपने देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं अतुल डोलू जी, उनकी भी आपने तमाम तर वो बातें सुन ली हैं। अब आंकड़े की और हम अगर बात करेंगे तो आंकड़ा वहां पर क्या है, कितने दिन तक तलाशी अभियान जो है वो जारी रहता है, ये देखना बाकी है। आंकड़े में कितना इजाफा होता है। बहरहाल ये एक हौलनाक वारदात हुई है। ऊपर वाले से आप और हम ये दुआ करते हैं कि ऐसी जो हौलनाक वारदात हुई है ये किसी के साथ भी ना हो, लेकिन कुदरत की होनी को कौन टाल सकता है। बहरहाल आप भी और हम भी उनके हक में दुआ कीजिए। जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनके सौगवार खानदान के साथ हम भी दुख की घड़ी में शामिल हैं। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सर, मेरा नाम जाफर हुसैन है। हम 2nd बटालियन एसडीआरएफ जम्मू से हैं डिप्लॉयड। हम इधर गुलाबगढ़ में थे, ये यात्रा ड्यूटी के लिए हम इधर थे। ऐसे में डोडा में ड्यूटी मेरी डोडा है। तो सर क्या कुछ हालात हैं यहाँ के, जरा बताएंगे? हाँ, हालात सर आपने खुद भी देखा होगा क्या कितना ये कोलैप्स हुआ है इधर। तो जिस दिन ये हुआ सर, तो हम गुलाबगढ़ में थे, हमें कॉल आई तो हम आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुंचे। तो यहाँ बुरा हाल था सर। कितनी डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं और कितने जख्मी हैं और कितने अभी भी लापता हैं? डेड बॉडी सर 60 अबो रिकवर हुई हैं। आज भी कुछ डेड बॉडीज 5-6 के करीब रिकवर किए हमने। वो अभी इसके पहले जो आंकड़ा आपने कहा जो आज ये निकले हैं, क्या उनमें शामिल करने के बाद? हाँ, उनमें शामिल करने के बाद 60 अबो हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आप मनाजिर थोड़े से बताइए, किस कदर यहाँ पे क्या कुछ उस वक्त क्या हालात? उस वक्त सर बड़ा खौफनाक मंजर था। कुछ लोग निकाले, जो जख्मी वगैरह थे वो लोकल वगैरह, जो आर्मी हमारी पहले से यहाँ एसडीआरएफ टीम भी डिप्लॉयड थी, उन्होंने उनको निकाला हुआ था। तो कुछ डेड बॉडी भी 2-4 निकाली हुई थी। बाकी जो लोग फंसे हुए थे, कुछ जिंदा लोग भी फंसे हुए थे, किसी की टांग फंसी हुई थी, किसी के बाजू फंसा हुआ था, उनको हमने निकाला, उनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आप जानकार हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्या कुछ लगता है कितने लोग अभी फंसे हैं? और जिस तरीके से नाला, ये बहुत बड़ा नाला बन चुका है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बह चुके होंगे, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमारे जो साथी यहाँ पे डिप्लॉयड थे उनका कहना है कि जो पुल था यहाँ, जो ब्रिज था यहाँ, तो उसमें उस पर कम से कम भी 100 से 120 के करीब लोग उस वक्त थे। तो
भागने में ज्यादा से ज्यादा बोल रहे थे वो कि 20-25 लोग कामयाब हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो वो जो ब्रिज है, जाहिर सी बात है, क्या वहां पे जो बहा, जाहिर सी बात है वो तो नीचे चला गया होगा, हाँ वो तो दरिया है नीचे, वो दरिया के साथ और मिलके वो वहां से नीचे क्या से बह नीचे से अभी कोई डेड बॉडी अभी तक, तब से अब तक गए। नहीं नहीं मिली नहीं, है? वहाँ कोई मिलने का चांस ही नहीं है, ये क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज मिली ये ऊपर ही मिली? हाँ ये सब जो, और जहां पर ये लंगर लगा हुआ था, क्या वहां से कोई डेड बॉडी बरामद हाँ हुई? वहाँ शाम को हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर 3 किए डेड हैं। बॉडीज हाँ निकाली। चलिए जहाँ बहुत ये बहुत लंगर लगा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।